हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका नाम है नंबर ऑफ गुड पाथ। एक लीड कोड का हार्ड लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक गिवन होगा ट्री, जिसके अंदर होगी n नोड्स होगी, और इसके साथ हमारे पास एक इंटीजर एरे है जिसका नाम होगा वैल्स। उसके अंदर होगी एक वैल्यूज़ होगी जो हमारी नोट को रिप्रेजेंट करेगी, इसकी क्या वैल्यूज़ है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो हमको रिटर्न करना वो होगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट गुड पाथ्स। ठीक है, तो गुड पाथ की इन्होंने हमको दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन ये है कि जो हमारे पास जो स्टार्टिंग नोट आएगी, सपोज जो ये स्टार्टिंग नोट और एंडिंग नोट है, इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होनी चाहिए। सपोज x एंड x दोनों की वैल्यू है तो सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो इन दोनों नोट के बीच में जितनी भी नोट आएगी, a b c जितनी भी होती n नोट जितनी भी होगी, इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x से लेस होनी चाहिए। x-1, x-2, x-3, इस टाइप की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मतलब x से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगी वो नोट्स और जो उनका बीच का पाथ होगा वो कहलाएगा गुड पाथ में। तो हमको काउंट बताना है कि मैक्सिमम क्या काउंट हो सकता है गुड पाथ का। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास कितने गुड पाथ्स हैं। तो हमारी जो सिंगल नोट होती है वो भी एज एन गुड पाथ में कंसीडर करेंगे हम। तो फर्स्ट अगर मैं यहाँ 1 से देखता हूँ, इस 1 पॉइंट से, तो कितने गुड पाथ हो सकते हैं। 1 से मैं 3 के पास जाऊँगा तो 3 मेरा ग्रेटर देन है स्टार्टिंग नोट से, तो मैं इसको कंसीडर नहीं कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं 2 के पास जाता हूँ तो इसको भी मैं कंसीडर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये बड़ा है, ये नोट भी बड़ा है। ठीक है, तो मेरे पास पॉसिबल कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, और मैं अब जाता हूँ 3 के पास, सपोज 1 वाली नोट के पास, इसके पास से पाथ देखता हूँ तो इसकी वैल्यू है 3, इसकी है 1, तो ये 3 मेरा कहाँ जा सकता है, 1 पे जा सकता है। ठीक है, देन अगर मैं स्टार्टिंग एंडिंग नोट देख लूँ, 3 है यहाँ पे, ये पड़ा है, तो मैं इसके बीच का पाथ देख रहा हूँ। 3 से मैं 1 तक जा सकता हूँ, 1 से फिर मैं आऊँगा 2 के पास, 2 3 से छोटा है, हाँ। देन फिर मैं इसके पास आऊँगा 3 एंडिंग नोट इक्वल, इसके बीच की पॉइंट्स, ठीक है, सब छोटे हैं। तो यहाँ पे एक पाथ तो ये हो गया, दूसरा कोई पाथ बन रहा है क्या। अगर मैं यहाँ पे आता, ये पाथ देखते हैं, इसकी वैल्यू 1 है, एंडिंग नोट इक्वल नहीं कर रही, तो ये पाथ कंसीडर नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक इसका खुद का पाथ, ठीक है, +1। अगर हम फिर से 2 वाली नोट पे देखते हैं तो 2 इधर 1 के पास जाएगा छोटा, 3 के पास गया बड़ा, तो इस वाले पाथ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, 2 3 के पास आया तो ये भी नहीं कर सकता। 1 के पास आया, ठीक है, बट एंडिंग नोट इक्वल नहीं है, तो इसका भी सिर्फ 1 होगा, सिंगल खुद। अब वो जाएगा 3 के पास, 3 का तो एक ही पाथ है जो 2 तक जाता है। ठीक है, 2 बड़ा है, तो ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसके पास भी कितना, सिर्फ 1 बचेगा। 4 के पास आएगा, 4 के पास देखेगा, 4 के पास 3 है, 3 से तो एक पाथ पहले ऑलरेडी बन चुका है, तो इसके पास भी खुद का पाथ बचा, तो यानी 1। अगर हम इन सब का सम करते हैं तो कितना बचता है, 1 1 1, 4 + 2, आंसर होता है हमारा 6। ठीक है, करेक्ट आंसर। ये था हमारे एग्जाम्पल का, ये था हमारा एग्जाम्पल। अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखें तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि मैं हर नोट से वो फाइंड कर लूँ कि किसके पास क्या पाथ है। सपोज करते हैं हम 0 से फाइंड करते हैं, 0 वाली नोट पे क्या है, 1 इसके पास था। अगर ये ऐसा पाथ बनाता है तो पाथ क्या बनेगा, 0 2 1, तो यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ आएगा 2 हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसका पॉसिबल कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। 1 नोट से बनाता हूँ तो हमने अभी देखा 1 2 3, इसके साथ 2 एग्जाम्पल बनेंगे, एक पाथ तो ये हो जाएगा और एक पाथ इसका खुद का। अगर हम 2 से बनाते हैं, 2 भी हमारा सिंगल बनाएगा, ठीक है, 1 3 भी हमारा सिंगल बनाएगा, और 4 हमारा, क्योंकि ऑलरेडी ये पाथ हो चुका है तो इसको तो ले नहीं सकता, तो 4th भी हमारा सिंगल बनाएगा। क्या आंसर होगा, 6 होगा। ठीक है, हमने हर पॉइंट पे गए, हर पॉइंट से हमने DFS कॉल करेंगे, DFS से हम आंसर निकाल देंगे। बट DFS कॉल करते हैं, हमारा एक सिंगल DFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ON, तो हमारे इस केस में कितने DFS लगे, 1 2 3 4 5, कितनी नोट्स थी, 5, तो हम कह सकते हैं n बार हमको DFS करना पड़ा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ON, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n²। तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है कि हम किसी को बता पाए कि ये सॉल्यूशन अच्छा है, हमको इसको थोड़ा ऑप्टिमल करना पड़ेगा। अगर हम इसकी अप्रोच को देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस ग्राफ को हैज़ एन ए डिवाइड कर दें सब ग्राफ्स में। लाइक इनमें सबसे मिनिमम ग्राफ क्या बन सकता है, एक ये ग्राफ, 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 ठीक है, 5 सब ग्राफ बनते हैं। ठीक है,
तो मैं उनको ऐसे लिख लेता हूँ, ये 1 2 3 4, ठीक है। हैज़ एन, मैं इनको अरेंज किस ऑर्डर में कर रहा हूँ, इनकी वैल्यू के ऑर्डर में कर रहा हूँ। तो लाइक कि मेरे पास सबसे पहले आएगा सब 1 1 2 एंड 3 3। अब मुझे ये पता है कि जो मेरा स्टार्टिंग नोट है और एंडिंग नोट है वो क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। हमने देखा वो मैक्सिमम ही होगा अगर सब ग्राफ में। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो 2 नोट लेता हूँ ये होगी मेरी मैक्स। सबसे पहले सपोज करो इसकी वैल्यू है 2, इसकी है 3, तो मैं इसको चूज़ करूँगा, इससे ग्राफ देखूँगा। तो लाइक मेरे पास एक वैल्यू होती है, ये ए नोट है, ये ए मेरा सब ग्राफ है, ये बी मेरा सब ग्राफ है। इन दोनों के बीच में मुझे कनेक्शन करना है कि इन दोनों को कनेक्ट करना है। अगर इन दोनों का जो मैं देखता हूँ कि इन दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो मैं कनेक्ट कर दूंगा। लाइक कनेक्ट कैसे करूँगा कि जो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, जो इसका काउंट होगा गुड ग्राफ का फ्रिक्वेंसी ए, और इसकी जो गुड ग्राफ होगा बी, तो मैं इन दोनों का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा ए क्रॉस बी। जब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, लाइक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे सेम ग्राफ का, तो इनकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी गुड ग्राफ की, ए क्रॉस बी, ठीक है। जब ये सेम है, इन केस अगर ये दोनों सेम नहीं होती है कि मेरे ए और बी जो हैं दोनों ग्राफ हैं, इन दोनों को फिर भी कनेक्ट करना है मुझे, तो इसमें फ्रिक्वेंसी ऑफ जो ए की है, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ बी है, फ्रिक्वेंसी ए इज़ ग्रेटर देन है, लाइक इसका जो काउंट है, जो इसका पेरेंट है वो ग्रेटर देन है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, इन दोनों को फिर भी ऐड करना है, तो ए बी तो मेरा होगा, लाइक मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो इनका जो होगा फ्रिक्वेंसी, उसमें मैं क्या कर दूँगा, ए को सेट कर दूँगा, मतलब मैक्स को रखूँगा, लाइक इन सो कॉल्ड अपन कह सकते हैं पेरेंट को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिसजॉइंट यूनियंस, डिसजॉइंट सेट यूनियन का, ठीक है। अब ये क्या होते हैं इस चीज़ को देखते हैं। लाइक जो हमारी प्रॉब्लम होगी, सपोज करो ये हमारी प्रॉब्लम है, ये एक सेट ये हो जाएगा, कुछ भी सेट होता है, ये हमारा सब ट्री और ये सेट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक मेंटेन करके चलेंगे एक पेरेंट को, ठीक है। जो पेरेंट होगा वो क्या होगा, हमारा सबसे मैक्स होगा, ठीक है। इन केस अगर हम ये दोनों ग्राफ अगर इक्वल है, इसका भी मैक्स पेरेंट इक्वल है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ये दोनों जो यूनियन इन दोनों को ऐड होगा तो इनका मैक्स पेरेंट क्या होगा, बराबर थे तो मैक्स पेरेंट सेम रहेगा, ठीक है। अगर इन दोनों को हमने ऐड किया, इसका मैक्स पेरेंट मैक्स ए और मैक्स बी, तो इस केस में क्या होता है, हमारा बी बड़ा है और फिर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा जो मैक्स पेरेंट होगा वो बी हो जाएगा। जो मैक्स होगा उसको हम अपडेट कर देंगे और फिर ज्वाइन कर लेंगे। इस हिसाब से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको अप्रोच समझ में आई होगी। चलिए अब हम इसका कोड देखते हैं, कोड में इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए लिखते हैं इसका कोड। कोड के अंदर फर्स्ट क्या चाहिएगा, हमको चाहिएगा एक एरे जिसका टाइप होगा इंटीजर पेरेंट, ठीक है। दूसरा एरे होगा हमारे पास काउंट का, ठीक है। अब चलते हैं मेन फंक्शन में। तो हमको क्या करना है, एजेस को सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन दी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे एरे को सॉर्ट करता हूँ, एरेज डॉट सॉर्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं पास क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ एजेस को, अपने एजेस, ठीक है। किस फॉर्म में, ए बी, इनको करना है कंपेयर। तो यहाँ पे इंटीजर डॉट कंपेयर, ठीक है। मैथ डॉट मैक्स करूँगा मैं, किसके वैल्यूज़ से कंपेयर करना है, वैल्यूज़ ए डॉट ज़ीरो, ठीक है। और दूसरी वैल्यू होगी वैल्यूज़ ए डॉट वन, ठीक है। फिर अब इसके बाद मुझे लगाना रहेगा दूसरा मैक्स, यहाँ पे मैंने सॉर्ट कर लिया है कि मेरी जितनी भी एज है उनको वैल्यूज़ के बेस पे सॉर्ट होगा, जो सबसे मैक्स होगा वो सबसे टॉप पे आएगा, ठीक है। सॉर्टिंग करने के बाद अब मैंने जो पैरामीटर्स बनाए हैं उनको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो INT n इजिकल टू मुझे पास वैल्यूज़ डॉट जो लेंथ होगी वो, ठीक है। मेरे पास एक आंसर का भी बनाना पड़ेगा तो मैं उसको ऊपर ही बनाऊँगा। आंसर मेरा होगा n के बराबर, ठीक है। जो मेरा पेरेंट होगा ये होगा न्यू इंट मेरा n, ठीक है।
और जो मेरा काउंट होगा, काउंट भी होगा मेरा न्यू इंट एन। ठीक है, तो मैंने आंसर वो डिफाइन तो नहीं किया, तो कर देते हैं int आंसर। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने पेरेंट एरे को फिल करना है। तो मैं यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ फॉर int i इक्वल टू 0 i टेंस टू n और i प्लस प्लस। ठीक है, तो पेरेंट i इक्वल टू होगा मेरा i। ठीक है, उसके बाद अपन कर देते हैं एरेज डॉट फिल, किसके साथ, काउंट के अंदर डालना है हमको 1, क्योंकि सबका बेस कितना होगा, 1 होगा, कि एक बात तो सब रिटर्न करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद मैं एजेस के थ्रू क्या निकाल लूँगा, पाथ निकाल लूँगा। ठीक है, int, ठीक है, यहाँ पे आएगा एज, ये होगा एजेस, इसमें कॉल करेंगे हम एक यूनियन। ठीक है, एज 0 एज 1। ठीक है, और एक होगी हमारी वैल्यू का एरे। ठीक है, और आखिरी में हम जाके क्या कर देंगे, रिटर्न मार देंगे हम आंसर को। ठीक है, ये आंसर। अब लिखते हैं हम इसके हेल्पर फंक्शन को। तो फर्स्ट हमारे पास होगा वॉइड होगा यूनियन। ठीक है, इसके अंदर पैरामीटर आएंगे int x, int y, और एक होगा हमारे पास एरे वैल्यूज़ का। ठीक है, अब इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको फाइंड करेंगे हम किसको, पेरेंट को, कि किसका, x का जो पेरेंट होगा उसको फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक int x पेरेंट। ठीक है, और इसकी फाइंड करने के लिए भी एक फंक्शन होगा फाइंड। ठीक है, उसके अंदर हम भेजेंगे x को, और int y होगा पेरेंट होगा, इधर आएगा फाइंड, और यहाँ पे जाएगा y। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि इफ़ मेरा जो पेरेंट है x पेरेंट है, अगर वो इक्वल टू y पेरेंट है, तो मीन्स कि ये दोनों जो नोट्स होगी वो किसी एक पेरेंट के अंदर आ रही है, तो मुझे उसको काउंट ही नहीं करना है। तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से मैं मार दूंगा डायरेक्ट रिटर्न। ठीक है, और इफ़ अगर मेरा जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ डॉट पेरेंट, सॉरी एक्स पेरेंट था, एक्स पेरेंट इक्वल टू वैल्यूज़ डॉट वाई पेरेंट के अगर इक्वल है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, मुझे ऐड करना है आंसर प्लस इज इक्वल टू, किसको ऐड करना है, करना है हमारे पास जो काउंट होगा हमारे पास किसका, एक्स पेरेंट का, उसका मल्टीप्लाई कर दो काउंट वाई पेरेंट में। ठीक है, उसके बाद जो इन दोनों को ऐड कर दिया, अब इनका मुझे क्या करना पड़ेगा, पेरेंट को अपडेट करना पड़ेगा। तो पेरेंट को अपडेट कैसे करूँगा मैं, पेरेंट को अपडेट करने के लिए जो मेरा पेरेंट एरे है, पेरेंट किसी भी नोट को, तो मैं वाई नोट के पेरेंट को क्या बना दूंगा, एक्स पेरेंट बना दूंगा, एक्स पेरेंट। ठीक है, ये हमारी जो कंडीशन थी, हमने पेरेंट को अपडेट कर दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको एक काउंट वेरिएबल को भी तो अपडेट करना होगा पेरेंट के, तो उस काउंट को भी अपडेट करेंगे, वो हम पहले ही कर देते हैं क्योंकि पेरेंट चेंज हो गया। तो काउंट एक्स पेरेंट प्लस इक्वल टू काउंट वाई का जो पेरेंट होगा उसका काउंट एक्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड हो गया। अब इसके बाद वाली कंडीशन क्या होगी, एल्स इफ़, इस केस में अगर मेरा दोनों पेरेंट में से कोई एक बड़ा है, उस चीज़ को देख लूँगा, वैल्स डॉट एक्स पेरेंट इज़ ग्रेटर देन मेरा जो है वैल्यूज़, उसके अंदर जो वाई पेरेंट है उससे ग्रेटर है। तो इस केस में मैं क्या कर दूंगा, जो मेरा एक्स पेरेंट को मैं वाई का पेरेंट बना दूंगा, लाइक जो पेरेंट वाई पेरेंट बन जाएगा, वाई का पेरेंट बन जाएगा मेरा एक्स का पेरेंट। ठीक है,
लाइक और यहाँ पर अपन कर देंगे एल्स, मतलब इसकी वाइस वर्सा, अगर एक्स पेरेंट छोटा है वाई से तो वाई जो एक्स का पेरेंट है वो क्या बन जाएगा, वाई एक्स का पेरेंट अपडेट होके वाई हो जाएगा। तो एक्स पेरेंट इज इक्वल टू वाई पेरेंट, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन रह गया था हमारा फाइंड, हम पेरेंट को कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें होगा int फाइंड, ठीक है। इसके अंदर आएगा हमारे पास int x, ठीक है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे इफ़ कि मेरा जो पेरेंट x वाली पोजीशन है अगर वो इक्वल टू x नहीं है, अगर इक्वल टू x है तो उस केस में रिटर्न कर देगा मुझे x ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर बाय द वे उसका पेरेंट कोई और है तो उसके पेरेंट को रिटर्न करना है, तो रिटर्न पेरेंट x इक्वल टू, अपन अपडेट भी कर देंगे इसके साथ, फाइंड x, सॉरी x नहीं आएगा इस केस में, इसमें आएगा जो पेरेंट का x है उसकी, मतलब इसमें पेरेंट को भी अपडेट कर देंगे, अगर उसका पेरेंट वो नहीं है तो दूसरा कोई पेरेंट होगा उसको अपडेट होगा। लाइक अगर हम कोड को रन करके देखें, रन, कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सिंटेक्स एरर है क्योंकि मैंने वहाँ पे वैल्यूज़ ये स्ट्रिंग नहीं है, एरर है, तो यहाँ से मुझे सेमी ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा तो वो नहीं है, ठीक है। मेरे तीनों केस सक्सेसफुल रन हो गए, तो मैं करता हूँ इसको सबमिट, और ये मेरा कोड हो चुका है सक्सेसफुल सबमिट। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था गाइस, फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ।